स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है। आज लगता है खाली भजन करना पड़ेगा। ये मैंने आपकी वाणी ही भजन के बराबर है स्वामी जी। चलो। एक सवाल ये था स्वामी जी, हम्म, दृष्टा देखने वाले के बारे में जो स्वामी जी ने चर्चा चल रही थी आपकी। हम्म। अगर दृष्टा में अगर कुछ पल भी हम देखने वाले रहते हैं दृष्टा बन के, हम्म। तो मुझको तो साक्षी भाव ही आ रहा है उसमें भी। सवाल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दृष्टा। जो अगर दृष्टा दृष्टा बनते हैं और हम। साक्षी भाव अलग थोड़ी है। एक ही तो हाँ, बात है। वही वही कह रहा हूँ मैं। हाँ। यस यस, हाँ। वही कह रहा हूँ। तो अब ये जो शब्दों का जो जाल है इसमें हम मैं उलझ देखो, के रह जाते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैं यस मैं यस। मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूँ ना, मैं चाहता क्या हूँ समझो। जी जी। तुमने गीता भी सुन ली है, तुमने कबीर को भी सुन यस। लिया है, तुमने नानक को भी सुन लिया है, बहुत सारी जगह से तुमने इकट्ठा कर लिया है। और मैं ऐसा देख रहा जी हूँ कि तुम उलझ गए हो। जी 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 तुम्हारी उलझन, क्योंकि देखो, असली बात क्या है कि सरल बात सरलता से समझ में आ जाए, जी 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 और वो थोड़ा मन तैयार नहीं है उसके लिए। अभी मैं तुम्हें बड़ी बड़ी अच्छी जी अच्छी जी गीता के दो तीन श्लोक बोल के बड़ी बड़ी बातें करूँ ना, तुम्हें जी लगेगा जी वाह जी स्वामी जी, आप सच में आप कुछ जानते हो। समझ जी में आ रहा जी है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका जी मन भी जी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। आपको जी टेढ़ी बेढ़ी बातें, तर्क वाली बातें, बहुत गहरी गहरी बातें, ऊंची ऊंची बातें, मन वो मांगता है। और मैं वो तुम, वैरायटी ऑफ क्रिएट करता है। बिल्कुल, और उसमें तुम उलझ रहे यस हो, वो आपको पता नहीं है। यस यस इसी को ज्ञान यस का यस कचरा यस कहा यस है, इसी को ज्ञान का कचरा कहा है। ये यस यस ये तुम्हारा कचरा है, सही सही। ज्ञान, थोथा ज्ञान की बात कर रहा हूं, तुम्हारा थोथा ज्ञान भी कचरा बन जाता है। और कब वो रास्ते की रुकावट यस। बन जाता है तुम्हें पता नहीं चलता है। मैं जी, तुम्हें, सारे तो किराए हैं ना सर, हाँ, किराए के हैं। बिल्कुल, तो मैं यही चाहता हूं कि वो कचरा ना इकट्ठा हो। इसलिए मैं यस यस। तुम्हें शास्त्रों में ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ, शब्दों में ज़्यादा बहुत सुंदर, उलझाना बहुत नहीं सुंदर। चाहता हूँ। मैं सीधी और सरल बात समझाना जी, चाहता बहुत हूँ। सुंदर, आप समझ रहे हो। बहुत सुंदर। वो यस घूम यस। फिर के उस जगह पर फिर से लौटने का कोई अर्थ नहीं है, और तुम उलझ जाओगे, जी जी। और उलझ जाओगे, और वो यस कोई यस। अर्थ ही नहीं रहेगा फिर यहाँ आने का। पर्पस यही है कि मैं समझ तुम्हारी रहा हूँ। यात्रा सहजता से सरलता से पूरी हो। अब सहजता और सरलता सही से सही। यात्रा पूरी करने के लिए जितना जी तुम जी तर्कों और शब्दों से बचोगे, जी उतनी बात आसान हो जाएगी, जी, बहुत सुंदर। सहज हो जाएगी। इसलिए मैं काटता हूँ हर एक। अब देखो, अगर शब्दों और तर्कों की बात करनी है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ओशो ने बहुत कुछ बोल दिया है, ओशो ने सब कुछ बहुत कह कुछ बोल दिया दिया है, भाई। सुन लो आप उसको। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने जी क्या जी। पाया, सुन सुनकर क्या पाया। क्या उतरा ही नहीं ना। वही पर्पस वही है कि वो सुन सुन के तुमने कबीर सुन लिया, नानक सुन लिया, बहुत सुंदर, बहुत एकदम शिखर की बातें की है ओशो ने। नहीं। एक तो स्वामी जी, मैं आपको इस कहे से थोड़ा सा रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। हाँ। ये मैं शब्दों पे नहीं, मैं तो पीता हूँ डायरेक्ट। तो मैं खाना बोलिए, आप चाहे खाना बोलिए या दिल की हवेली बोलिए, जो शब्द बोल रहे हैं हम, कम ही पड़ेगा। तो शब्द सब तो मेंटल प्लेन में जाता है। हम मेंटल प्लेन से ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल ये था स्वामी जी, हम्म। ये जो हमारा जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उसको हम खोना नहीं चाहते। हम मतलब होश जो है वहां पर होश रखता हूँ, या होश में रहने की कृपा प्राप्त हुई है। बट कहीं कहीं सामाजिक कार्य कार्य में, परिवार में, रिलेशन में, बाहर में, तो होश कायम रखना बहुत ये रहता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक पर्सनल जो प्रेस्टीज ईगो बोलिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, तो वहां पर कैसा है, होश और पर्सनल आइडेंटिटी। तो होश में रहा तो पर्सनल आइडेंटिटी हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन समाज कभी कभी ऐसा ये हो जाता है, समाज में
कि वो समाज कहता है कि नहीं हमारे साथ हो जाओ। समाज जो है भेड़ बकरियों का बोलते हैं ना हम, वो वो खींचता है, बोलता है हमारे साथ आ जाओ, वो खींचता है। खींचता है। बिल्कुल, यस, वो तो खींचेगा वहाँ ना। प्रेस्टीज इशू आ जाता है। बिल्कुल। यही देखो, यही बात होता है, यही। नहीं समझ रहा हूँ मैं आपकी बात कि आपने एक मजे की बात देखी, हम जैसे ही कोई संन्यास लेता है सबसे पहले उसके आइडेंटिटी बदल देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, जी जी उसको तोड़ देते हैं। और सारे जी सारे जी धर्मों में ये सुविधा है कि सबसे पहले जी अगर वो भीतर की यात्रा करना चाहता है, वो अपने को जानना चाहता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, जी तो सबसे जी जी पहले जी जानने वालों ने फिक्र ये की कि भैया अब तो हितेश नहीं है, हितेश छोड़, तुम्हें और कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। तो वो जी नाम दे जी देते हैं स्वामी ज्ञान अविनाश। अब जी 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 अब धीरे धीरे स्वामी ज्ञान अविनाश हितेश पर हावी होने लगता है, क्योंकि अब दिन में 100 बार पुकारा जाता है, हर जगह पुकारा जी जाता जी है। जी अब मुझे हितेश कम लोग बुलाते हैं, स्वामी ज्ञान अविनाश ज़्यादा बुलाते हैं। आप समझ रहे हो? यस तो यस वो धीरे धीरे स्वामी जी ज्ञान अविनाश की आइडेंटिटी गहरे अचेतन में बैठने लगती है, और जो यस पुरानी आइडेंटिटी थी, सामाजिक आइडेंटिटी थी, उससे एक तादाद में टूटने लगता है। बहुत जितनी सुंदर मात्रा में वो टूटेगा, हम्म उतनी मात्रा में तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। यस यस ये बिल्कुल उतनी ही समझ में आएगी बात कि अब मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि समाज का हिस्सा हितेश था, और हितेश आज तक अलग ही आइडेंटिटी में जी रहा था। वो अपने को शरीर मान रहा था, वो अपने को मन मान रहा था, उसी के इर्द गिर्द जी रहा था। तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी तोड़नी पड़ती है। सारी साधना यही तो है ना, कि पुरानी आइडेंटिटी टूटे, और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जो अभी हमने भजन में शुरुआत में देखा कि सब जी काम जी हो रहा है, मैं नाहक करने वाला बन रहा था, मैं नाहक हितेश बन रहा था। तो वो हितेश को तोड़ने के लिए तुम्हें नहीं पहचान दी जाती, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो कला तुम्हारे पास विकसित हो जाती है कि तुम्हारी बाहर की आइडेंटिटी टूट भी जाती है, और तुम भीतर एक अलिप्तता महसूस भी करते हो। ये दोनों चीज साथ में कायम हो जाती है। उस दिन जी यात्रा बंद हो जी जाती है, तब तक यात्रा करनी पड़ती है। जब तक तुम जी जल में कमलवत हो ही ना जाओ, तब जी तक तुम्हें बिल्कुल यात्रा करनी पड़ती है। और जल में जिस दिन कमलवत हो गए, मतलब, इसलिए मजे की बात देखी, बुद्ध को मिल गया जंगल में, वो लौट आए, जी वो गांव में लौट आए, शहर में जी लौट आए। महावीर को मिल गया, वो शहर में लौट आए, गांव में लौट आए, क्योंकि अब बात साफ हो गई कि अब शहर या गांव बेचैन नहीं करेगा। वो जी अलिप्तता आ गई, जल में कमलवत होने की कला आ गई। जिसे वो कला आ जी जी जाती है, उसे फिर कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर उसे वेश्यालय में बिठा दो, वो अलिप्त का अलिप्त रहेगा। उसे जी कारावास में डाल दो, वो अलिप्त का अलिप्त रहेगा। तो वो कला विकसित होती है, तो वो आइडेंटिटी के कारण ही होती है। आइडेंटिटी टूटनी ही चाहिए पुरानी, उसी संदर्भ में सारी यात्रा होती है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी जी स्वामी जी, बहुत सुंदर। हमारे पर्सनल हम आइडेंटिटी टूटना जरूरी है हमारा। क्या है और देखो, जो हम मेंटल प्लेन पे हम जो मतलब जितने भी आज तक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हम लेके बैठे हैं, वो भी गिरना जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल वो वो कैरी फॉरवर्ड करता है मन। बिल्कुल। मन क्या फिर 56 भोग लेके आता है, फिर बहुत सारी हम्म, वैरायटी लेके, अरे तू तू अध्यात्म का इतना भूखा है, तू स्वतः को जानने का, फिर तेरे देख मैं वो बहुरूपिया बन के आता है, फिर वो वैरायटी क्लियर करता है, वहां थोड़ा खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही वहां बात फिर है। वो धीरे से सूक्ष्म रूप से अपना आइडेंटिटी बचा लेते हैं, जैसा मन खोता नहीं बोले ना, मन अपने आप को बचा लेता है। ये क्या है कि जो आप जानते हो ना मन के संबंध में, वो तो केवल 10% है, लेकिन 90% ऐसा है जिसे आप जानते ही नहीं हो।
और वो कूड़ा जन्मों जन्मों का जोड़ है। तो जो खेल है पूरा वो 90% का है, क्योंकि हमारा जो अचेतन है ना वो जन्मों जन्मों का जोड़ है। जैसे हम कंप्यूटर में एक रेगुलर हार्ड ड्राइव रहती है, एक काम चलाऊ रहती है, और एक बहुत बड़ी कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव रहती है जिसमें सारा सब कुछ स्टोर होता है। अब जब तक उसे तुम खाली नहीं करोगे, उस कचरे को जब तक तुम खाली नहीं करोगे, वह सांसारिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। आध्यात्मिक भी कचरा ही है, लेकिन आध्यात्मिक तुम्हें दिया इसलिए गया ताकि तुम संसार से थोड़ा ऊपर उठो। संसार से परे उठने के लिए तुम राजी हो जाओ। अब कचरा संसार का भी है, और फिर तुम अनुभवों में जीने लगते हो, अध्यात्म में जीने लगते हो, सपनों में जीने लगते हो। पहले मन बाहर की मांगे करता है, संसार की मांगे करता है, फिर अध्यात्म की मांग शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे अध्यात्म की मांग गहरे होने लगती है, वैसे वैसे तुम संसार के परे जाते हो, ऊपर उठते हो। और गुरु आकर करता क्या है? तुम्हें अध्यात्म से मुक्त करवाता है। गुरु का काम ही इतना है, वो तुम्हें संसार से नहीं मुक्त करवाना चाहता, क्योंकि वो जानता है संसार से तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। कीचड़ में कौन रहना चाहता है? लेकिन जैसे ही अध्यात्म में तुम उलझते हो, अब जो हार्ड ड्राइव खाली करनी थी उसको तुम अध्यात्म के बहाने भरने लगते हो, वो कचरा और इकट्ठा करने लगते हो। तब गुरु अपना डंडा उठाता है, वो आ जाता है तुम्हारे जीवन के अंदर, और तुम्हें उस अध्यात्म के कचरे से मुक्त कराने के लिए वो तुम्हें उसके परे ले जाता है। गुरु का काम ही इतना है कि तुम्हें उस अध्यात्म के कचरे से बचाए, तुम उलझ ना जाओ। वरना तुम, वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। बात तो वही है। अब तुमने लाल कलर का कचरा इकट्ठा किया है या पीले कलर का, कचरा तो कचरा है, उससे क्या अंतर पड़ता है? असली बात है उससे मुक्त होना, उससे खाली होना। तो वो जो 90% अचेतन है, उसको खाली करने की सारी साधना है। सारी साधना ही यही है कि कैसे कर वहां तुम निस्तरंग हो जाओ, मांग के बिल्कुल परे चले जाओ। और जिस दिन वो पूरा हो जाता है, बात पूरी हो जाती जी, एक 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 ही सवाल है बस। है। अब ये जो बहुत सुंदर सही पॉइंट पे आ गया है ना, ये जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है ना, जो 98-99 में हम वापस नीचे आ जाते हैं जैसा, तो ये आध्यात्मिक कचरा काफी खतरनाक है, आई थिंक। क्यों? यहाँ पर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल ईगो, आध्यात्मिक ईगो जो है वो इतना प्रगाढ़ रूप ले लेता है, और एक बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है बिल्कुल। कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल मैंने सही। इतनी यात्रा की है, इतने दिन से इतना ओशो को फॉलो किया है, या फलाना बिल्कुल ये बिल्कुल। किया वो किया। तो ये अध्यात्म का कचरा, इसीलिए कहते हैं ना स्वामी जी कि गुरु की आवश्यकता कब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, शुरुआत में या मध्य में या अंत में? तो सबसे सही जवाब है अंत में, क्योंकि अंत में जो है सब कुछ लेके बैठा रहता है मन। बिल्कुल। तो ये इसके लिए आपकी कृपा हमारे लिए जरूरी है सर। नहीं, बिल्कुल, गुरु का काम ही यही होता है। गुरु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कब करता है, समझो आप जरा। जब तुम्हारी प्यास गहरी हो जाती है, तड़प गहरी हो जाती है, और जब तुम वास्तव में अध्यात्म में उलझने लगते हो, मन एक नया घर बसाने लगता है उस अध्यात्म में, बिल्कुल डेरा बनाने लगता है, तभी तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन होता है।
अब गुरु क्या करता है? बहुत अच्छे। बस उसको बसने नहीं देता है। गुरु तुम्हें चैन से रहने नहीं देता है। वो तुम खड़े हुए नीचे की भूमि खींच लेता है वो, कि जरा भी Yes. सोचा कि मैं यहां डेरा बनाऊं, तो गुरु अपना जैन डंडा निकालता है। तो फिर पागलपन की स्थिति वहां आ जाती है। बिल्कुल। मन ढूंढता है, बिल्कुल। जमीन ढूंढता है, बिल्कुल। किसको पकड़ो किसको पकड़ो किसको पकड़ो, मेरी बिल्कुल। जमीन खिसक रही है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु तुम्हें बुरे से नहीं अच्छे से मुक्त करवाने आता है, और अच्छे से तुम बंधना चाहते हो, बस बात इतनी है। यह बहुत सुंदर। अच्छे को तुम पकड़ना चाहते हो और कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे को पकड़ा तो भी मन बच जाएगा। हाँ, मन तो अच्छे और बुरे में ही उलझाना चाह रहा है ना तुम्हें, तो वो अच्छे फिर को वो पकड़वा धागा के देगा। सिरा है तो फिर पूरा बंडल बना देता हूँ। बिल्कुल। तो वो असली बात, गुरु का काम ही यही है कि तुम्हें वो अध्यात्म से मुक्त करता है, और जिस दिन तुम अध्यात्म के परे चले जाते हो ना, उस दिन बात बन जाती अध्यात्म का चोला ओढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए। है। अरे कभी ये कभी, दाढ़ी तो मैंने नहीं बढ़ाया स्वामी, ये लॉकडाउन का बढ़ाया हुआ दाढ़ी। कभी 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 स्वामी जी, अध्यात्म का अहंकार तो बहुत मजबूत हो जाता है। संसारी क्या अहंकारी होता है? बहुत। असली अहंकारी तो यस यस यस। आध्यात्मिक हो जाता है, कि मुझे रावण सब पता है, ऐसा लगता मैं सब जानता है। हूं। हाँ। ये भ्रांतियां यस खड़ी यस हो यस जाती यस 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 यस, सही 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 कहा। बहुत सुंदर स्वामी, आपकी आवश्यकता हमें हर पल पड़ती रहती है, पड़ेगी। हम यही चाहेंगे आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रहे। चरण वंदन आपको खूब खूब। प्रणाम स्वामी जी। है। स्वामी जी।